आइए हम लोग विलंब ना करते हुए तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो महात्म्य के तृतीय अध्याय में लिखा है अथ तृतीयोध्यायः, अथ तृतीयोध्यायः, अथ तृतीयोध्यायः। तो तृतीय अध्याय में लिखा है नारद उवाच। क्या लिखा है? नारद उवाच, नारद उवाच लिखा हुआ है। तो उसके बाद प्रथम श्लोक में, पहले श्लोक में देखें क्या लिखते हैं, गौर करिएगा स्क्रीन में। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम। उसके बाद दूसरे लाइन में देखें, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः, स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तो पूरा श्लोक ध्यान दें। नारद उवाच ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः, स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ठीक है ना? तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ठीक है, क्लियर? तो अब आइए हम लोग द्वितीय श्लोक में चलते हैं। तो दूसरे श्लोक में लिखा है कुत्र कार्यो मया यज्ञः, कुत्र कार्यो मया यज्ञः, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद वाच्यतामिह। स्थलं तद बोलना है, फिर उसके बाद वाच्यतामिह। ठीक है, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद वाच्यतामिह, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद वाच्यतामिह। फिर दूसरे लाइन में देखिए, महिमा सुखशास्त्रस्य, महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः, वक्तव्यो वेदपारगैः। तो ध्यान दें दूसरे श्लोक को, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद वाच्यतामिह, महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। ठीक है, क्लियर? मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें दूसरे श्लोक को। दूसरे श्लोक में लिखते हैं कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद वाच्यतामिह, महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। ठीक है, अब आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें तृतीय में, तीसरे श्लोक में देखो, कियद्भिर, कियद्भिर, थोड़ा सा अटपटा श्लोक है इसलिए ध्यान देना है इस पे। कियद्भिर बोलना है उधर से, कियद्भिर, कियद्भिर दिवसैः श्राव्याः, श्राव्या, कियद्भिर दिवसैः श्राव्या। कियद बोलना है, कियद और भव में छोटी की मात्रा रसोई, तो इधर से रेफ चली गई तो कियद्भिर हो गया। कियद्भिर दिवसैः श्राव्या, कियद्भिर दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, कियद्भिर दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। उसके बाद
को विधिस्तत्र कर्तव्यो, को विधिस्तत्र कर्तव्यो, को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः, ममेदं ब्रुवतामितः। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तृतीय श्लोक को देखें कि यद्भिर्दिवसै श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आइए अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे श्लोक में लिखते हैं कुमारा ऊचुः, कुमारा ऊचुः। कुमार जी कह रहे हैं शृणु नारद वक्ष्यामो, शृणु नारद वक्ष्यामो, शृणु नारद वक्ष्यामो। ठीक है, विनम्राय विवेकिने, विनम्राय विवेकिने शृणु नारद वक्ष्यामो, विनम्राय विवेकिने। उसके बाद गंगा द्वार समीपे तु, गंगा द्वार समीपे तु, यहाँ रुकना है। तटमानंद नामकम, तटमानंद नामकम, संधि विच्छेद करोगे तो तटम आनंद नामकम हो जाएगा। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। तो चौथे श्लोक को गौर करिएगा। कुमार जी कह रहे हैं शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। उसके बाद गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ठीक है, हो गया। अब आइए हम पांचवें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो पांचवें श्लोक में लिखा है नाना ऋषि गणैर्जुष्टम, नाना ऋषि गणैर्जुष्टम, गणैर्जुष्टम, नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देवसिद्ध निषेवितम, देवसिद्ध निषेवितम। ठीक है, नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देवसिद्ध निषेवितम। उसके बाद नाना तरुलता कीर्णम, नाना तरुलता कीर्णम नवकोमल बालुकम, नवकोमल बालुकम। तो पांचवें श्लोक को ध्यान दें। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देवसिद्ध निषेवितम, निषेवितम। ठीक है, नाना तरुलता किरणम नवकोमल बालुकम। तो पांचवें श्लोक को क्लियर हो गया। पांचवें श्लोक को गौर करिएगा। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देवसिद्ध निषेवितम नाना तरुलता किरणम नवकोमल बालुकम। ठीक है, तो आइए अब हम छठवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। छठवें श्लोक में लिखा है, तो छठवें श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। छठवें श्लोक देखिए। छठवें श्लोक में लिखा है रम्येकांत देशस्थम, रम्येकांत देशस्थम, रम्येकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम। कितना दिव्य उस क्षेत्र के विषय में वर्णन करते हैं। कथा स्थल कैसी जगह हो। रम्येकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम, रम्येकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम। उसके बाद यत् समीपस्थ जीवानां, यत् समीपस्थ जीवानां, यत् समीप, यत् समीपस्थ जीवानां
वैरम चेतसी न स्थितम, वैरम चेतसी न स्थितम। तो छठवें श्लोक को गौर करिएगा। रम्ये कांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम। तो कैसे बोलेंगे? रम्ये कांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम। ठीक है, अब आइए हम लोग 7वें श्लोक की ओर चलते हैं। तो 7वें श्लोक में लिखा, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः, कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। ठीक है ना? ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च, अपूर्व रसरूपा च, अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति, अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। ठीक है, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 8वें श्लोक में आप गौर करिए। 8वें श्लोक में कहते हैं, पुरस्थम निर्बलम चैव, पुरस्थम निर्बलम चैव। ठीक है, पुरस्थम निर्बलम चैव, पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम, पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम। ठीक है, पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम। उसके बाद तद्वयम, तद द्वयम, देखना यहाँ पे तद बोल करके द्वयम बोलना है। तद्वयम च पुरस्कृत्य, तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति, भक्तिस्तत्र तत्रागमिष्यति। ठीक है, संधि विच्छेद करोगे तो आगमिष्यति हो जाएगी। ठीक है ना, भक्ति तत्र आगमिष्यति हो जाएगा। तो लेकिन हमको संधि विच्छेद करना नहीं है, सीधा पाठ के रूप में पढ़ना है। तो भक्तिस्तत्रागमिष्यति, तत्रा आग बोलना है, गमिष्यति। तो भक्तिस्तत्रागमिष्यति तद्वयम, तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। तो ये पूरा श्लोक कैसा है? 8वां श्लोक गौर करिएगा। पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति, ऐसे बोलना है। उसके बाद 9वें श्लोक में गौर करिए। 9वें श्लोक में देखिए, यत्र भागवती वार्ता, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहाँ भगवान की कथा होती है तो उसके लिए कहते हैं यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, कथा शब्दम समाकर्ण्यम, कर्ण्य, कर्ण्य लिखा है लेकिन कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, तत् बोलना है, फिर त्रिकम तरुणायते बोलना है। तो 9वें श्लोक को गौर करिएगा। यत्र भागवती वार्ता
तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। ऐसे बोलना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार मैं पुनः 9वें श्लोक को बोलता हूँ। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। ठीक है। अब आइए हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 10वें श्लोक में कहते हैं सूत उवाच, सूत उवाच, सूत जी कह रहे हैं एवं मुक्त्वा कुमारास्ते, यहाँ रुकना है, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः, नारदेन समं ततः, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः, गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः, कथापानाय सत्वराः। तो ध्यान दें, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः, गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः, कथापानाय सत्वराः। तो 10वें श्लोक को गौर करिएगा। एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वें श्लोक में लिखे हैं यदा यातास्तटं तेतु, ठीक, यदा यातास्तटं तेतु पे रुकना है। फिर उसके बाद तदा कोलाहलोप्यभूत, तदा कोलाहलोप्यभूत, हलचल हो गई है ना। यदा यातास्तटं तेतु, यदा यातास्तटं तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत। फिर उसके बाद भूर्लोके देवलोके च, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। ठीक है ना। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। तो गौर करिएगा 11वें श्लोक को देखिए। यदा यातास्तटं तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। ठीक है। मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, गौर करिए 11वें श्लोक को। यदा यातास्तटं तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। ठीक है ना। यदा यातास्तटं तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 12वें श्लोक में देखिए, 12वें श्लोक में लिखा है श्री भागवत पीयूषपानाय, श्री भागवत पीयूषपानाय रसलंपटः, श्री भागवत पीयूषपानाय रसलंपटाः, श्री भागवत पीयूषपानाय रसलंपटाः, श्री भागवत पीयूषपानाय रसलंपटा। ठीक है। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोप्य, धावन बोलना है, धावन्तोप्याययुः सर्वे, धावन, धावन्तोप्या, धावन्तोप्या ययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः।
ठीक है। धावन्तोप्या ययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। ठीक है, 12वें श्लोक को गौर करिएगा। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। ठीक है, 12वें श्लोक तक हो गया। अब आइए हम लोग 13वें श्लोक। 13वें और 14वें श्लोक में ऋषियों का वर्णन है। कौन कौन कथा स्थल पर पहुँचे हैं उसका वर्णन किया गया। कौन कौन ऋषि कथा स्थल पर पहुँचे हैं, कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं। धावन्तोप्याययुः सर्वे का आ गया ना, सब लोग भाग के गए हैं कथा सुनने के लिए। तो कौन कौन पहुँचे हैं, कौन कौन ऋषि मुनि महात्मा संत लोग पहुँचे हैं, उसके बारे में आगे कहते हैं 13वें श्लोक। तो 13वें श्लोक में लिखते हैं, ये छंद थोड़ा अलग है। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, यहाँ रुकना है। भृगुर रेफ है उधर। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर देवलदेवरातौ, मेधातिथिर देवलदेवरातौ। ठीक है, ध्यान दें। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर देवलदेवरातौ, मेधातिथिर देवलदेवरातौ। ठीक है, तीसरे लाइन में रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः, त्रिजपिप्पलादाः। ठीक है, त्रिजपिप्पलादाः विसर्ग। मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः, पिप्पलादाः। ध्यान दें, पिप्पलादा बोलते हैं बहुत से लोग, पिप्पलादाः। ठीक है, तो 13वें श्लोक को देखिए ध्यान से। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर्देवलदेवरातौ, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। ठीक है, तो 13वें श्लोक को एक बार पुनः दोहराता हूँ मैं, ध्यान दें। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर्देवलदेवरातौ, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। ठीक है, 13वें श्लोक हो गया। अब आइए हम लोग 14वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 14वें श्लोक में लिखा है, योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च, योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च, योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च,
योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च। ठीक है, पहला लाइन। दूसरा, छाया सुको जाज जाजली जाजली जन्यु मुखिया। ठीक है, छाया सुको जाजली जन्यु मुखिया, छाया सुको जाजली जन्यु मुखिया, जाजली जन्यु जहन्यु जहन्यु। ठीक है, ज है, उसके बाद आधा ह है और न पूरा है और छोटे उरस्व है, तो जाजली जहन्यु मुखिया जहन्यु मुखिया, छाया सुको जाजलि जहन्यु मुखिया। उसके बाद तीसरी लाइन में देखो, सर्वेप यमी सर्वेप यमी सर्वेप यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः, सर्वेप यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः, सर्वेप यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, स्वस्त्री स्वस्त्री भीराययुरति स्वस्त्री भीराययुरति प्रणयेन युक्ताः। ठीक है, स्वस्त्री भीराययुरति प्रणयेन युक्ताः। गौर करिए। तो 14वें श्लोक को मैं पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, छाया सुको जाजलि जन्यु मुख्याः, छाया सुको जाजलि जन्यु मुख्याः, सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, सहपुत्र शिष्याः, स्वस्त्री भीराययुरति प्रणयेन युक्ताः। ठीक है, एक बार ध्यान दे पुनः। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, छाया सुको जाजलि जन्यु मुख्याः, सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, स्वस्त्री भीराययुरति प्रणयेन युक्ताः। ठीक है, अब आगे 15वें श्लोक को ध्यान दें। वेदांतानि च वेदाश्च वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः। ठीक है, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः, दश सप्त पुराणानि दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययुः षट् शास्त्राणि तथा ययुः। ठीक है, गौर करिएगा पुनः 15वें श्लोक को। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः, दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययुः। ठीक है, ऐसे बोलना है। इसी प्रकार से हम लोग आगे की वीडियो में और श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आशा है कि आज हम लोगों ने 15 श्लोक अध्ययन किए। थोड़े दो श्लोक थोड़े लंबे थे, इसीलिए। तो आगे हम लोग और आगे के